अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्स टीवी। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अनवर, सबसे अनसब पैदा फरमाया है। तमाम कलामात मिलकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने से कासिर हैं। अगर सारे जहां के जनून इंस मिलकर भी हातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इक़दस और सीरत तैयबा के बारे में लिखना शुरू कर दे तो ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कोई एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। आज हम आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल और उसवाए हसना का एक अजीब वाक़या सुनाने वाले हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखकर कैसे काफ़िलों के काफ़िले इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। इससे पहले कि हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये वाक़या बताएं, हम आपको हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक दिखाते हैं, चूँकि माई हलीमा ने अपने अल्फाज में बयान फरमाई हैं। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं मक्का पहुंची तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे वो कमरा सारा चमक रहा था। मैंने हज़रत आमना से पूछा, क्या आपने इस कमरे में बहुत से चिराग जला रखे हैं? हज़रत आमना ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लहते जिगर प्यारे जिस्म के चेहरे की है। हलीमा फरमाती हैं कि मैं अंदर गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सीधे लेटे हुए सो रहे थे, अपनी मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखा तो फरीफ्ता हो गई और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गई। फिर मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अनवर के पास बैठ गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने सीने लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्माने मुबारक खोल दी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। मैंने देखा इस नूर बड़े मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बहुत प्यार किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चलने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ात राह के लिए कुछ देना चाहा तो मैंने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेने के बाद आप मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब मैंने इस नेमत अस्मा को गोद में उठा लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज़ मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगीं। ए हलीमा, रज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझे मुबारक हो। फिर जब मैं अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमज़ोर सवारी में बिजली जैसी ताकत पैदा हो गई कि वो बड़ी बड़ी तवाना ऊँटनियों को पीछे छोड़ने लगी। सब हैरान रह गए, हलीमा की सवारी में यकदम ये ताकत कैसे आ गई? तो सवारी खुद बोली, मेरी पुश्त पर अवलीन व आहरीन के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं। इन्हीं की बरकत से मेरी कमज़ोरी जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया। ये थी एक झलक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की जो पहली नज़र में इनकी रज़ाई वालदा ने देखी। चलिए अब आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का एक अजीब वाक़या सुनाते हैं, जो कि इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैहि यूं बयान फरमाते हैं। कहते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करते हुए बाहर किसी जगह तशरीफ़ ले गए। मदीना मनव्वरा से कुछ फासले पर वहाँ एक काफ़िले में पड़ाव किया हुआ था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट देखे तो एक सुर्ख रंग का ऊँट पसंद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेचते हो? उन्होंने कहा, जी बेचते हैं। फरमाया, कितने का? उन्होंने कहा, इतने का सौदा तय हो गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सैर करने आया था, ऊँट पसंद आ गया, मैंने बाकायदा खरीदारी के लिए नहीं आया था, इसलिए दे दो, कीमत भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा, मंजूर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट हमरा और चल दिए। जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते रहे वो देखते रहे। जब नज़रों से ओझल हो गए, दिल पर हाथ रख कर बैठ के थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगे, एक शख्स आया और ऊँट उधार ले गया, तुमसे किसी ने पता ही ना पूछा। जब सौदा नगद हो तो
पता पूछने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उधार दे दिया जाए तो कोई जान पहचान भी ना हो या कोई ज़ामन भी ना हो और ना ही कोई चीज़ गिरवी रखी जाए, तो ऐसे में इतना कीमती ऊँट हम उन्हें दे दिया और पता नहीं पूछा, कहीं कोई पता ही पूछ लेता। किसी को होश ना रहा। किसी ने कहा, यार जब वो बात करता था मुंह से फूल झड़ते थे, मैं तो बस यही देखता रह गया। दूसरे ने कहा, यार मैंने इसकी आंखें देखता रहा। तीसरे ने कहा, मैंने इसकी मुस्कुराहट को देखता रहा। कहने लगे, वो अपने हुस्न का जादू जगा कर कीमती ऊँट कर ले गया। काफिले के सरदार की बीवी, जो अब तक खामोश बैठी थी, हैमे का पर्दा हटा कर कहने लगी, मैं ज़मानत देती हूँ। सब ने कहा, क्या तू जानती है? कहा, जानती मैं भी नहीं, फिर ज़मानत कैसे देती है? कहा, जब तुम सौदा कर रहे थे तो मैंने हैमे की ओर से इसका चेहरा देख लिया था। इतने हसीन चेहरे वाला झूठ नहीं बोल सकता। इतने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ गए। ऊँट की कीमत भी अदा की और सारे काफिले वालों को रात का खाना भी पेश किया। वो औरत पकार उठी, देखा ये शख्स कितना खूबसूरत का हसीन था, सीरत का भी इतना ही हसीन निकला। वो सारा काफिला कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात का मजमुआ हुस्न है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद ना ज़्यादा लंबा था और पुस्त माथा कशादा था, सर बहुत खूबसूरती के साथ पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल नीम गंगड़ियाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनूर गोल खूबसूरत थी, जहाँ वो मिलती है वहाँ बाल न थे। एक रग थी जो कि गुस्से में भड़कती थी। आँख मुबारक के बारे में कहा गया है कि आपकी आंखें लंबी, खूबसूरत और सुरख डोरों से मज़ीन थीं, मोटी और स्याह सफ़ेदी इंतहाई सफ़ेद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें बड़ी दराज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक आगे से थोड़ा उठा नथनों से बारीक एक नूर का हाला था जो नाक पर छाया रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ इंतहाई खूबसूरत तराशीदे, थोड़े तहाने की चौड़ाई के साथ दांत बड़े खूबसूरत और मतवाज़ी, और इनमें किसी किस्म की कोई बेरबतगी ना थी। पहले 4 दांतों में हला था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दांतों से नूर निकलता हुआ सामने पड़ता था। गाल मुबारक ना चिपके हुए ना उबड़े हुए, चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमकता हुआ गोल था। दाढ़ी मुबारक घनी थी। मुख्तलिफ रवायात को मिलाकर ये नक्शा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदुहाल आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक ख्याल रखिएगा।